बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, पांव जी की प्रार्थना में जो आते हैं वो असली साधक हैं। बिना भगवान के लगन के पांव जी की प्रार्थना में नहीं आ सकते। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। बढ़िया भोजन कर लिया, खूब नींद ले लिया, अब सुबह 5 प्रार्थना में कैसे चले। आज जो महाराज जी ने बातें बताई, इस प्रवचन को मैंने सैकड़ों बार सुना प्रकाश जी, और जी नहीं भरता। हफ्ते में 1 दिन तो लगा ही देता हूँ इसको। जब ये प्रवचन मिला तो इससे बड़ा लाभ मिला। मुर्दे में जान आ जाए, ऐसी बात महाराज जी की है ये। तो आज महाराज जी ने क्या याद दिलाई बात को, कि जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में अपने को बहू मान लेती है, फिर अपने को कुंवारी माने ही क्या भाई, सबके अनुभव की बात है। विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है, फिर कुंवारी नहीं मानती। और कुंवारी मानेगी तो क्या बहू मानेगी? 2 में 1 ही होगा। ऐसे सत्संग क्या है कि हम जन्म जन्मांतर से मानते आए थे कि हम तो संसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम नाम करते रहेंगे। ये उल्टी मान्यता बैठ गई थी। परंतु महापुरुषों ने याद दिला दिया कि नहीं नहीं, हम भगवान के हैं। जो बातचीत के दौरान भी कह देते हम तो संसारिक, हम तो गृहस्थी है, तो उनको सत्संग नहीं लगा। क्योंकि भगवान के हो गए तो वो सांसारिक गृहस्थी नहीं रहा, रहेगा संसार में, रहेगा घर में, रहेगा पति पत्नी साथ में रहेंगे, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करेंगे, परंतु भीतर में जची रहेगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो आज महाराज जी ने हम लोगों की भूल बताई कि गलती क्या होती है कि सत्संग के समय तो मान लेते हैं, बाद में फिर उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज महाराज जी ने कहा कि आप संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ, मूल मत काटो, जड़ मत उखाड़ो। इतनी बात महाराज जी ने बताई आज। तो महाराज जी 2 उदाहरण देते कि जैसे कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने 1-1, 2-2 आम लेकर के आगे नदी किनारे और मीटिंग किए कि भाई
बगीचा तो किसान ने लगाया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो आम तो अपने हाथ में आ ही गया, अपने खुद का बगीचा लगाते हैं। अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए और एक हाथ खींच दे, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा। अब बंदरों का स्वभाव गुठली गाड़ के हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर गाड़ देते गुठली को। फिर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे, बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? बोलो सोहन जी, कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़े से पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा एक दिन तैयार मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक भाई ठल्ला आलसी था, कोई काम धंधा नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो अब माँ के अस्थियों को, जिसको फूल कहते हैं, माँ के फूलों को हरिद्वार ले जाना था। हरियाणा राजस्थान में कोई नदी तालाब ऐसे है नहीं, तो दाह संस्कार तो कर देते हैं ऐसे जंगल में, एकांत में, श्मशान भूमि में, और कुछ हस्तियां लेकर के आते हैं जो कि हरिद्वार गंगा जी में डाल आते हैं। तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन लोगों ने आपस में बात किया, यदि हम लोग चलेंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, गाड़ी मोटर की व्यवस्था थी नहीं। तो छोटे भाई को तैयार किया, देख भाई तू माँ के फूलों को, अस्थियों को हरिद्वार गंगा जी में डाला, जो माँ के क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे तो दोनों भाई हम लोग लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में पहुंचा, तो गांव वालों से पूछने लग गया कि भाई हम अमुक स्थान से आ रहे हैं, राजस्थान से, कितने दूर आ गए और कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, किलोमीटर चलने लगे। तो आलसी तो था ही, उसने सोचा अब 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाके हरिद्वार पहुंचूंगा। 6 दिन जाने में, 6 दिन आने में, 12 दिन का समय लगेगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में पानी भर लिया, शौच जाने के बहाने जंगल में गया, बगीचा में गड्ढा खोद के और माँ के अस्थियों को ऊपर गाड़ दिया। हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में, हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर पहुंच गया। सबके ऊपर जल को छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये आधी दूरी से आ गया। 6 दिन जाने में, 6 दिन आने में लगता है, अब ये 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया? तो बड़े भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, तो उसने कहा मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह हो ही गया था। इधर जो मांस मर चुकी थी वो सपने में आई कपड़े के व्यापारी के पास, और कहने लगे कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी है, प्रमादी है, ये तो हमारे को 150 कोस पर छोड़ के आ गया, ठेठ हरिद्वार ले नहीं गया। अब सुबह होते ही दोनों भाई छोटे भाई को बैठा के पूछने लग गए, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ के फूलों को, अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया, और सपने माँ के कह रही थी कि हमारे को तो आधी दूरी पर 150 को छोड़ के आ गया।
बता तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो छोड़ के मैं आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई 150 कोस आपों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। तो महाराज जी ने इसका तात्पर्य क्या बताया? हमारे अंदर क्रोध आ जाए, काम आ जाए, लोभ आ जाए, तो ऐसा मत सोचो कि ऐसा लगता भी मैं भगवान का नहीं हुआ। ऐसा मत सोचो कि मैं भी भगवान की नहीं हुई, बल्कि ये सोचो कि हम तो भगवान के हैं। हमारे झूठ कैसे निकल गया? हम भगवान के हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? हम भगवान के हैं, हमारे अंदर किसी से द्वेष कैसे हो गया? ये सुलटे जाना है। और हमारे अंदर काम को लोभ आ गया तो हम भगवान के नहीं हुए, ये उल्टे जाना है। जैसे गांव की बोली नहीं होती। आप में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा के कोई पूछे कि भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको याद करके बताता हूँ कि पटना से आया कि मुजफ्फरपुर से आया? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो निर्मली से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या भाई? याद करना नहीं पड़ता। आंख मलते मलते कहेंगे हम तो निर्मली से आए हैं। किस जाति के हो क्या याद करना पड़ता है? शर्मा हूं कि वर्मा हूं कि विश्वकर्मा हूं? हाँ याद आ गया, हम तो अग्रवाल हैं। तो गांव की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती। विवाह के भले 70 साल बीत जाए और आधी रात को उठा के कोई पूछे कि भाई साहब का विवाह हो गया, तो कहते क्या कि रुको रुको भी डायरी खुल बताता हूं। आंख मलते मलते कह देते हैं मेरा विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ, एक ही बार हुआ, सदा के लिए हो गया। भले 90 साल बीत जाए, विवाह की भूली नहीं होती। स्वामी महाराज एक उदाहरण देते कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती। तो महाराज जी उदाहरण देते, हम लोग हंस करके टाल देते थे, परंतु गहराई में नहीं जाते थे कि महाराज जी के कहने का भाव क्या है। तो हरियाणा में जब सत्संग चल रहा था तो यही बात चल रही थी। तो एक बालिका ने कहा कि महाराज जी तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई। तो सुबह सुबह मैंने फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो मैं डर गई, मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। 3 बातें बता दी। उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि अब मैं ससुराल में हो। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी? बहू की बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। सबका अनुभव है ये। उसके पिताजी बोले कि जब घर में बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में पति का डर, जेठ का डर, ससुर का डर, सास का डर, तो बोली बदल गई। तो उसने कहा अब मैं ससुराल में हूं। दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। ये उदाहरण सदैव श्री आनंद महाराज भी सुनाया करते हैं। अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। तो वर से संबंध जोड़ते ही 3 बातें अपने आप आ गई। ऐसे सत्संग किसका नाम है
कि हम सांसारिक गृहस्थी मानते थे, नहीं नहीं, आज से हम भगवान के हो गए। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण बनना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। तो जब स्टेज के नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर थपकी लगाते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है ये, ध्यान देना। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो विचार करो कि स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज पर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं तो लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं तो सुरेश हूँ। ऐसे स्वांग खेलने के लिए, नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला है। किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का, किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को बेटा का, किसी को बेटी का। ये नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला है। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु भीतर से माने कि हम तो भगवान के ही है। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कह देता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब एकांत में उससे पूछो कि आप रेलवे के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन ये उत्तर देंगे कि माता पिता के होकर के हम रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के होकर के राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। मूल में हम भगवान के ही है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हजारों आदमी आकर के कहें कि आप भगवान के इतनी जल्दी थोड़े हो जाओगे, गृहस्थी में रचे पचे वैसे कैसे हो जाओगे? तुमसे कह दो जाओ, आपको पता नहीं है। ये महाराज जी की बात बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी आके कहे नहीं नहीं, निर्मली वाले इतने जल्दी थोड़े भगवान के हो जाओगे, तो उनसे कहो दो कि आपको पता नहीं, आप जाओ। और भगवान भी खुद आके कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे, जन्म जन्मांतर का पाप तुम्हारा है। तो भगवान से कह दो प्रभु आप बोलते होंगे, मेरे भूली नहीं है, मैं तो जैसा हूं आपका हो। तो महाराज जी ने कहा कि सपूत है तो पूत है, और कपूत है तो पूत है। कपूत है तो क्या माता पिता कह सकते मेरा पूत नहीं है? तो हम अच्छे नहीं हैं तो नहीं हैं, मंदे तो है लेकिन हैं भगवान के। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, जो सार सार बातें चली है, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसी बातें स्वामी महाराज जी की जैसी नहीं मिलेगी। यही बात मिलेगी, पहले हमारा चेला बनो, चेली बनो, दक्षिणा लाओ, हमारे संबंध जोड़ो, इतना जप करो तब करो। परंतु महाराज जी ने डुबकी लगा करके निकाल दिया सार कि करना कुछ नहीं, एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। इसमें कोई बात पूछो भाई, यही विषय चलाओ, विषयांतर नहीं होना चाहिए। आप लोग पुराने सत्संगी हो, श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज जी का सत्संग मिला है, मामूली नहीं है, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। करोड़ों अरबों रुपए लगा करके कथा कराओ, ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो श्रद्धेय श्री आनंद महाराज बातें हैं।
उनको हर कोई नहीं समझ सकते। ऐसे कोई भाई बहन पूछो भाई, जो सार सार बातें चली है। एक प्रश्न आता है प्रकाश जी कि महाराज जी से लोग कहते हैं, महाराज जी गीता भवन ऋषिकेश में आते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम भगवान के हो गए, परंतु जब घर पर जाते हैं तो 2-3 महीने बीतते बीतते भूल ही हो जाती है। तो महाराज जी कहते कि 2-3 महीने बीतते बीतते विवाह की भूली हो जाती क्या? 20 साल बीतने के बाद फिर पंडित को ढूंढते हैं क्या कि पंडित जी हमें याद नहीं आ रहा है कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर नया विवाह करा दो, भूली होती क्या? तो जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी वर वधू का संबंध जुड़वा देता है, ऐसे असली संत महापुरुष क्या करते हैं, जीव का संबंध भगवान के साथ जुड़वा देते हैं। गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि अपने साथ संबंध जोड़ना, न कि अपना ध्यान पूजन करवाना। अब विचार करो कि विवाह मंडप में पति पत्नी पंडित जी तीनों बैठे हैं। अब कन्या ने पति से संबंध जोड़ा कि पंडित संबंध जोड़ा? भाई बोलो, सब पढ़े लिखे हैं। कन्या पति संबंध जोड़ा, कितना प्रतिशत? 100%। बहुत बढ़िया। कन्या ने पति से 100% संबंध जोड़ा और पंडित से 0%। पंडित नाराज हुए क्या कि दोनों का विवाह करा दिया, संबंध जुड़वा दिया, 10% हमारे तो संबंध जोड़ो। पंडित जी उल्टे राजी होते हैं, बेटा तुम फलो फूलो घर गृहस्थी बसाओ, और पंडित जी अपना लॉकेट देवे फोटो का गले में पहनो पत्नी को। पति राजी होगा नाराज होगा? बोलो, पति राजी होगा नाराज होगा? नाराज होगा। पंडित जी पत्नी हमारी है, आप अपना फोटो क्यों देते हो गले में पहनने के लिए? और पंडित जी अपना फोटो देवे कि लो बेटी सुबह शाम ध्यान करना, क्योंकि दोनों का हमने संबंध जुड़वा दिया। तो पंडित जी अपना फोटो देवे, पति राजी हो नाराज होगा? नाराज होगा। ऐसे हम गुरुओं से भगवान नाराज हो रहे हैं। ये कड़ी बात है थोड़ी, परंतु कड़ी दवाई फायदा करती है। ऐसे हम गुरुओं से भगवान नाराज हो रहे हैं कि तुम बाबा जी बने हो अपने में लगाने के लिए कि हमारे में लगाने के लिए? ये स्वामी महाराज जी की खोज थी, ये स्वामी महाराज जी की खोज थी। यही कारण था कि उन्होंने जीवन पर्यंत अपना फोटो नहीं खींचने दिया। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जगह जगह सत्संग कराते। पटना में महाराज जी आए थे तो अब उस समय मोबाइल का प्रचलन था नहीं, कोई चोरी फोटो ले पता नहीं लगे। कैमरा से लोग फोटो ले लेते, नए लोग आते कैमरा से फोटो ले लेते, तो अपने साथियों को पता लग जाता, रील चमकती पता लग जाता, कोई फोटो ले लिया, तुरंत दौड़ करके जाते, कैमरा ले लेते, रील फाड़ देते, पैसे दे देते। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई ये सत्संग उठना बैठना कैसे हुआ? तो कोई कहते महाराज जी आपका फोटो किसी ने ले लिया। तो स्वामी जी महाराज कहते जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घुनरकुंड जाएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे देखेंगे, सुनेंगे कि हमारे भारतवर्ष में इतने उच्च कोट के महापुरुष हुए जिनकी गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें निकलती है, और गीता पर दुनिया के सबसे बड़े मर्मज्ञ जानकार जिन्होंने लगभग 1300 पेज की गीता साधक समझी लिख दी। तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे सत्संगी अनुयायी क्या करेंगे कि भगवान का सुंदर सुंदर चित्र तो हटा देंगे और हमारा ही फोटो रख के अगरबत्ती दिखाने लग जाएंगे। तो मैं लोगों को भगवान में लगाने के लिए आया हूँ, अपने में लगाने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसी बातें मिलेगी क्या? आज गुरुओं की लाट टपकती, बस लॉकेट पहना दो, फोटो दे दो, बस हमारे सिवा के जाना मत। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा है कि वर्तमान में कोई गुरु संबंध जोड़ लिया तो आपका भाग्य फूट गया।
क्यों भाग्य फूटा? कि भगवान से छुड़ा दिया, अपने में लगा दिया। हम तो जगह जगह भटकते रहते हैं। बंबई थाने में कथा हुई थी तो एक 22 साल का 26-27 साल का साधक मिला। तो उसने कहा कि मैं तो 22 साल से गुरु से संबंध जोड़ रखा हूं। गुरु का नाम नहीं बताऊंगा। अब मंदिर में जाने हमारी अरुचि पैदा हो गई। 22 साल से गुरु जी से मैं जुड़ा हूं, अब मंदिर में जाने का मेरा मन नहीं करता। कितना घाटा हो गया। मैंने कहा भाई तुम उल्टा रास्ता पकड़ लिए। उसको मैंने पुस्तक दिया, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, पढ़ो। यहाँ पर भी पुस्तक आई है, कलयुगी गुरुओं से सावधान और सच्चा गुरु कौन। ये 3 पुस्तकें हैं। ये 3 पुस्तकें पढ़े तो निहाल हो जाए। असली बातें मिलती नहीं है, लोग भटके पड़े। 95% साधक साधिकाएं व्यक्ति पूजा में फंसे पड़े हैं। अब यहाँ एक बैनर लगा है कि ये भ्रांतियां है कि बिना गुरु बनाए नाम जप निष्फल चला जाता है, दान पुण्य निष्फल चला जाता है। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, यहाँ बैनर लगा है। महाराज जी ने कहा कि गुरु से दीक्षा लिए बिना नाम जप निष्फल होता है, ये किसका कहा हुआ है? जिनको गुरु बनने का शौक है। जिनको गुरु बनने का शौक है उन्होंने षड्यंत्र रचा है कि बिना गुरु के निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे का मुख नहीं देखना चाहिए, निगुरे के द्वारा दान पुण्य निष्फल हो जाता है। सब झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। महाराज जी कहते कि आपने राम नाम लेना शुरू किया तो किसी से तो सुना होगा, माँ से, पिता से, भाई से, संत महात्मा से। वो आपके गुरु हो गए। आपको पता लगे चाहे न लगे, वो आपके गुरु हो गए। आपने गुरु कैसे रहे? और गुरु बनाओ तो बड़ा से बड़ा कृष्णम बंदे जगत गुरु, जिससे कभी धोखा मिले नहीं। अब पूछो इसमें कोई बात, जो बातें चली है इसमें कोई बात पूछो आप लोग। पूछने से बात की और खुलासा होता है। तो महाराज जी कहते आप इसको महत्व नहीं देते। 1 रुपया गुम हो जाए तो ढूंढते 1 रुपये का सिक्का कहाँ चला गया, और इतनी ऊंची बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। क्यों हो? श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की ऐसी ऊंची बातें मिल गई। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। सुनने को यही मिले, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, और जो बिरन संकर्षम हुई। तो स्वामी महाराज कहते उसी उत्तरकांड में ये भी बातें आई है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में परई। परंतु ये चौपाई दबा दी जाती है। बताओ प्रकाश जी, कोई ऐसी बात पूछो सबको लाभ मिले। बहनों कोई बात पूछो, तुम लोग कोई बात पूछो। माताएं भोली भाली होती हैं, एक गुरु बना के आएंगी तो पूरे मोहल्ले को लेके जाएंगे। बुआ, मौसी, चाची, काकी, ताई, अरे निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता, निगुरे का मुख नहीं देखना चाहिए। कईयों को फंसाएंगे। भाई लोग तो फिर भी होशियार रहते हैं। तो स्वामी महाराज जी का एक ही भाव था कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। देखो हरियाणा में 2.5 साल का बच्चा, अब 2.5 साल के बच्चे कितना ज्ञान है। कथा हुई, उसके पिताजी कथा कराए तो उसने गोपाल को अपना भाई बना लिया। तो कुछ महीने बाद आसपास में कथा करने के लिए गया तो अपने माता पिता के साथ में वो आया तो 2 लड्डू गोपाल लेके आया। तो मैंने उससे परीक्षा लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे गोपाल को लेके जाऊं, तो उसने कहा कि मारो है। मारो मतलब मेरा।
और थारो मतलब आपका, ये हरियाणा राजस्थान भाषा है। तो उसने कहा ये मारो है। मैंने कहा ये गोपाल बोले भी मारो है। बोले ये गोपाल बोले थारो है। हमारे गोपाल बोला कि ये थारो है। तो मैंने कहा तुम्हारे गोपाल लेके जाऊं? बोले क्यों? मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा। तो उसने कहा मैं मारूंगा। तो मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। तो फूट फूट रोने लग गया, गोपाल मारो है। संजोग से 58 सेकंड की वीडियो बन गई। इसको मैं विद्यालय में दिखाता हूँ तो बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं। देखो 58 सेकंड की वीडियो है। किसका गोपाल है? हमारा है कि उसका है? हमारा है। कौन सा? ये गोपाल है क्या? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये मेरा है। अच्छा, और ये? अच्छा, तुम्हारा है। तो तुम्हारे गोपाल को ले जाऊं मैं? ले जाऊं अपने घर पर? ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा तुम्हारे। मैं लेके जाऊंगा तुम्हारे गोपाल को, लेके जाऊंगा। नहीं ले जाऊं? अब विचार करो कि उसने कोई गुरु बनाया क्या? संत महापुरुषों की बात को मान लिया कि गोपाल मारो है। अब चाहे गुरु के पास जाके भगवान से संबंध जोड़ो और चाहे गुरु जी की बात मान लो, भगवान से संबंध जोड़ लो। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। और अभी तक हम ऐसा मानते आए हैं कि हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो सांसारिक आदमी हैं, तो भले 100 साल तक सत्संग सुनते रहो, बात वही की वही है। रस्सा खुला नहीं, लंगर उठाया नहीं और रात भर नौका चलाते रहो। नौका जहां की तहां खड़ी है, ये बात है। बोलो, इसमें कोई बात चलाओ भाई। आप लोग पुराने सत्संगी हो। हैं? हाँ हाँ, इसी का नाम सत्संग है। अब भगवान का हो गया तो झूठ कैसे बोलेगा? भगवान का हो गया तो कपट कैसे करेगा? भगवान का हो गया तो किसी से द्वेष कैसे करेगा? भगवान का हो गया तो गाली कैसे निकालेगा? गाली निकालता है तो अभी कमी है। वृंदावन में सत्संग चलता है होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। कई जगह से लोग आते हैं, निर्मली वाले नहीं आते। तो वहाँ आदरणीय धवन जी सत्संग कराते हैं, जो 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए और अच्छे सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, लगभग 75 साल की उम्र है। तो दोनों समय के सत्संग में ये बालिका आई थी। सत्संग से में आई थी क्या? ये आई थी। तो उस समय मैं कहीं भी रहता हूँ तो कथा रोक देता हूँ और 7 दिन वहाँ सत्संग करता हूँ। तो मेरे को बहुत लाभ मिला। जो बात महाराज जी की बात मैं नहीं समझ पाया, नहीं पकड़ पाया, तो आदरणीय श्री धवन जी से बात पकड़ में आई। तो उन्होंने कहा कि हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढा है। बहुत बड़ी विशेष बात है। हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई और एक अभिमान की खाई। अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो कहाँ गिरेगा? अभिमान के खाई में, कि हम तो साधक हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे तक सोए रहते हैं। अब अभिमान के खाई में गिरेगा। और अपने कमियों की तरफ देखेगा, कितने वर्ष हो गए, हमारे मन में विकार कैसे आ गए, लोभ कैसे आ गए, तो कहाँ गिरेगा? निराशा खाई में गिरेगा। तो क्या करे कि न तो निराशा खाई में गिरे और न तो अभिमान के खाई में गिरे। भगवान की कृपा की तरफ देखो। ये नई बात आई, नई बात कि भगवान की कृपा की तरफ देखो। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी 3 दशा हो रही है। जब माँ की याद आती है तो पैर पीछे हो जाता है। हमारी माँ ने भैया को जंगल में भेज दिया,
अब कैसे कौन सा मुंह लेकर के जाऊं चित्रकूट मनाने के लिए। और जब अपने तरफ देखते हैं कि हमारे कांड से तो भैया को वनवास जाना पड़ा, तो रुक जाते हैं। और जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाओ। जब राम जी के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो ये बड़ी विशेष बात मिली कि हर साधक के जीवन में निराशा और अभिमान की दो खाई है। तो कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा, और अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान खाई में गिरेगा। तो क्या करे, भगवान कृपा को देखे, अपने कमियों की तरफ न देख करके भगवान की कृपा की तरफ देखे। ये बात आई।